Welcome back, my friends. Today we have discussed about a numerical problem based on the temperature scale and thermal expansion. Okay. The question is that, आप देख ले क्वेश्चन को, पहले समझ लें अच्छे से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन आयरन स्केल इज कैलिब्रेटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस। कैलिब्रेशन मतलब होता है उसमें जो लेबलिंग की गई या रीडिंग्स बनाई गई हैं वो कब कैलिब्रेशन हुआ, जब उसका टेम्परेचर कितना था, 0 था। द लेंथ ऑफ अ जिंक रॉड इज मेजर्ड टू बी 100 सेंटीमीटर, और इसकी हेल्प से जिंक की किसी रॉड को मेजर किया गया, तो उसकी मेजरमेंट कितनी आई है, 100 सेंटीमीटर आई है बाय द स्केल। व्हेन द रॉड एंड स्केल बोथ आर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस था तब उस स्केल से जिंक की रॉड को मेजर किया गया था और लेंथ कितनी आई थी, 100 आई थी। अब क्वेश्चन बदल रहा है आगे, कह रहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, हमें क्या फाइंड करनी है, न्यू लेंथ। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर बाय स्केल व्हेन बोथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर है रॉड का भी 100 हुआ और स्केल का भी 100 हुआ है, उस समय हमें रॉड की लेंथ बतानी है, रॉड मेजर्ड बाय स्केल एट 100। देखो ये चीज थोड़ा सा आप देखिएगा, ये एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होते हैं, एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ये लीनियर के लिए हैं। अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप्स के एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, हियर द लीनियर एक्सपेंशंस आर गिवन। अल्फा फॉर आयरन ये 1.2 10 टू पावर -5 है, और जिंक के लिए 2.6 10 टू पावर -5 है। मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिर भी एक बार हम बताना चाहते हैं आपको, थोड़ा प्रॉपर वे में समझ लीजिएगा। सॉल्यूशन के पहले मैं आपको इसको एक बार मैं फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए ये स्केल है और अभी टेम्परेचर लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल की हेल्प से हमने किसी रॉड को, ये स्केल है और ये कोई रॉड है, रॉड बनी है जिंक से, स्केल बनी है आयरन से। जब हमने इस स्केल का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यूज किया और 0 डिग्री सेल्सियस पे जिंक भी है, तो इसकी जो लेंथ मेजर हुई उसको हम इनिशियल लेंथ कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। इनिशियल लेंथ जो हमारी मेजरमेंट होकर के आई है रॉड की, कैपिटल एल सिंबल दे दिया, वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 100 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। अब इन दोनों का टेम्परेचर दोबारा से चेंज करके कितना करना है, 100। तो एक बात बताओ, क्या स्केल और रॉड दोनों नहीं इलोंगेट होंगी क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल्स तो इलोंगेट होती हैं, एक्सपेंड होती कि नहीं होती, बताओ। तो रॉड आयरन की भी थोड़ी बढ़ जाएगी और थोड़ी जो रॉड है जिंक से वो भी इलोंगेट होगी। हमें न्यू लेंथ बतानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस न्यू लेंथ ऑफ द रॉड हमें पता करनी है, न्यू लेंथ ऑफ जिंक रॉड। अब देखो मेजरिंग डिवाइस भी इलोंगेट हो रही है, इस पे फोकस करिएगा। मेजरिंग डिवाइस कौन है, आयरन की स्केल, उसका टेम्परेचर 100 करोगे तो उसमें थोड़ी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और जिंक भी इलोंगेट हो रहा है। मैं कंपैरिजन बता दूं कौन ज्यादा इलोंगेट होगा, वो इस पर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू क्या है, 1.2 और इसकी कितनी है, 2.6। आप यहां से कंपेयर कर सकते हो किसमें मोर इलोंगेशन होगा, बताओ, आप गेस करके बताओ किसमें ज्यादा इलोंगेशन होना है। आयरन के लिए कितना है, 1.2 है, और जिंक का कितना है, 2.6। जिसका ज्यादा अल्फा वो ज्यादा इलोंगेट होगा, तो ज्यादा इलोंगेशन किसमें आएगा, जिंक में। अगर 0 पे थे तो दोनों से 100 मेजरमेंट हो रहा था, अगर 100 पे ले गए तो दोनों का इलोंगेशन फाइंड कर लो और उनका कर दो डिफरेंस, तो एक्स्ट्रा इलोंगेशन जो जिंक का होगा वही तो मेजर होकर आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, आप इसको समझिएगा। न्यू लेंथ, हम दोनों का पहले लेंथ की बात करते हैं। फार्मूला देखो, अगर हम कभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखो ये आपको पढ़ाया लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट का, मैंने आपको पीछे डिस्कस किया फॉर्मूला। चेंज ऑफ लेंथ बाय इनिशियल लेंथ
चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये होता है फॉर्मूला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये मैं आपको चैप्टर की थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज पता कर रहे हैं, देखो चेंज ऑफ लेंथ, तो क्या हुआ, चेंज ऑफ लेंथ का फॉर्मूला हमारा डेल्टा एल बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। तो डेल्टा एल हमारा देखो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, एल अल्फा डेल्टा टी बना। तो मैं कह रहा हूं हम बात करेंगे चेंज ऑफ लेंथ। तो देखो दोनों रॉड के लिए हम सॉल्व करते हैं। एक बार चलो ले लेते हैं चेंज ऑफ लेंथ, किसमें, आयरन के लिए। तो इनिशियल लेंथ तो दोनों की कॉमन है 100, शुरुआत में 0 टेम्परेचर पे, अल्फा आयरन, और चेंज ऑफ टेम्परेचर भी दोनों का कॉमन है, 0 पे थे इनिशियल और 100 पे हुए जाकर के। यही सिमिलरली अगर हम बात करेंगे जिंक रॉड के लिए चेंज ऑफ लेंथ की, तो अल्फा और सफिक्स में जिंक आ जाएगा डेल्टा टी। इन दोनों से नेट चेंज पता चलेगा और वो 100 में प्लस कर दिया जाएगा। तो नेट डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये बताओ इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू रहेगी, जिंक ज्यादा इलोंगेट हो रहा, तो जिंक की वैल्यू से हम आयरन वाली वैल्यू डिफरेंस करेंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इस वैल्यू को लिख लो, एल अल्फा फॉर जिंक डेल्टा टी माइनस एल अल्फा फॉर आयरन डेल्टा टी। जो चीजें कॉमन उनको कॉमन में लिख लो, एल और डेल्टा टी कॉमन है, अल्फा फॉर जिंक अल्फा फॉर आयरन, दोनों का डिफरेंस देखो। इनिशियल एल हमारा 100, टेम्परेचर में चेंज आपने कितना फाइंड आउट किया है, 100 का ही। आयरन का, ये जिंक का दिया हमको 2.6 10 टू पावर -5, और ये हमारा 1.2 10 टू द पावर -5। इन दोनों से सिंप्लीफाई करो, ये तो 40 हो गए, यहां डिफरेंस करोगे 1.4 आएगा और 10 टू द पावर -5। 5 पावर निगेटिव की है, प्लस का 4 पावर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, तो इसको हम कहेंगे 0.14। ये नेट चेंज इतना आया है। तो पहले जो मेजरमेंट 100 सेंटीमीटर हो रही थी, अब वो नई मेजरमेंट में इतना एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो द लेंथ ऑफ जिंक रॉड at 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 में ये वैल्यू एडिशनल हो जाएगी सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।